हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि सारणिक जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं a का वर्ग प्लस 2a प्लस 1 द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 3 3 1 का मान बराबर हमें सिद्ध करना है a माइनस 1 के घन के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम किसी सारणिक का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो कि कुछ इस प्रकार है। 3 गुणा 3 कोटि की सारणिक है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1 y1 z1, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x2 y2 z2, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x3 y3 z3। यदि हम सारणिक का प्रसार तृतीय स्तंभ के सापेक्ष करें तो सारणिक का प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। Z1 की गुणा में हमारे पास आएगा तृतीय स्तंभ और प्रथम पंक्ति के अवयवों को छोड़ते हुए लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x2 y2 x3 y3 माइनस का Z2 की गुणा में हमारे पास आएगा द्वितीय पंक्ति तृतीय स्तंभ को छोड़ते हुए लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x1 y1 x3 y3 प्लस Z3 की गुणा में हमारे पास आएगा तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ को छोड़ते हुए लिखेंगे x1 y1 x2 y2। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से, x1 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y1 से, x1 की गुणा y2 से माइनस x2 की गुणा y1 से। तो हमारे पास सारणी का प्रसार प्राप्त होगा z1 गुणा x2 y3 माइनस y2 x3 माइनस z2 गुणा x1 y3 माइनस y1 x3 प्लस Z3 गुणा हमारे पास आएगा x1 y2 माइनस y1 x2। तो इस प्रकार हम किसी सारणिक का तृतीय स्तंभ के सापेक्ष प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास सारणिक का मान हमें सिद्ध करना है कि a माइनस 1 के घन के बराबर है। तो हम बाएं पक्ष में हमारे पास सारणिक दे रखी है जो कि हमारे पास सारणिक के प्रथम पंक्ति के अवयव हमें दे रखे हैं a का वर्ग प्लस 2a प्लस 1 और 1 द्वितीय पंक्ति के अवयव हमें दे रखे हैं 2a प्लस 1 a प्लस 2 और 1 तृतीय पंक्ति के अवयव दे रखे हैं 3 3 और 1 और हमें सिद्ध करना है कि निम्न सारणिक का मान a माइनस 1 के घन के बराबर है। तो हम सीधे ही सारणिक का प्रसार नहीं करेंगे, हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम संक्रिया लगाते हैं प्रथम स्तंभ पर, प्रथम स्तंभ माइनस हम द्वितीय स्तंभ करते हैं। तो हमारे पास निम्न संक्रिया से सारणिक बनेगी। क्योंकि हमने प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ पर संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये अवयव प्राप्त हुए। अब हमने प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाई है प्रथम स्तंभ माइनस द्वितीय स्तंभ, तो प्रथम स्तंभ के संगत अवयव द्वितीय स्तंभ से घटाने पर हमारे पास प्राप्त होगा a का वर्ग प्लस 2a माइनस 2a माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा a का वर्ग माइनस 1 और हमारे पास 2a प्लस 1 माइनस a माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास होगा a माइनस 1 और 0। निम्न सारणिक को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव को a का वर्ग माइनस 1 का हमारे पास लिख सकते हैं a माइनस 1 गुणा a प्लस 1। इसी प्रकार हमारे पास a माइनस 1 0, द्वितीय स्तंभ के अवयव हमारे पास है 2a प्लस 1 a प्लस 2 और 3 और तृतीय स्तंभ के अवयव हैं 1 1 1। तो अब यहाँ हमारा प्रथम जो स्तंभ है उसमें a माइनस 1 का जो अवयव है वह उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सारणिक बन जाएगी a प्लस 1 1 0 2a प्लस 1 a प्लस 2 3 1 1 और 1। अब हम संक्रियाओं की सहायता से और अधिक अवयव शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम संक्रिया लगाते हैं, प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाते हैं, प्रथम पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति करते हैं। इसी साथ ही साथ हम द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाते हैं, द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति करते हैं। तो चूंकि हमने तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई और हमारे जो सारणिक है उसके बाद हमारे पास a माइनस 1, तृतीय पंक्ति पर हमने कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सारणिक में जो तृतीय पंक्ति है उसके अवयव लिख लेते हैं जो कि है 0 3 1। हमने प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, प्रथम पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति, तो प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों को तृतीय पंक्ति के संगत अवयव से घटाते हैं। तो a प्लस 1 माइनस 0 करेंगे तो a प्लस 1 ही रहेगा, 2a
प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 2 और 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 0। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे a प्लस 1 और 2a माइनस 2 प्राप्त होगा, जिसे हम लिखते हैं 2a माइनस 1 और 0। इसी प्रकार हमारे पास द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति करेंगे तो हमारे पास संगत अवयव प्राप्त होंगे 1 a माइनस 1 और 0। अब यहाँ हमें देखने को मिल रहा है द्वितीय स्तंभ में हमारा a माइनस 1 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसे सारणी के बाहर निकाल लेते हैं। तो a माइनस 1 पहले से था और a माइनस 1 और बाहर आ गया तो a माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा और सारणी के अंदर हमारे पास प्रथम जो स्तंभ है उसके अवयव होंगे a प्लस 1 1 0। द्वितीय स्तंभ के अवयव हमारे हो जाएंगे 2 1 3 और तृतीय स्तंभ के अवयव हमारे हो जाएंगे 0 0 1। अब हम मुख्य अवधारणा अनुसार तृतीय स्तंभ के सापेक्ष सारणी का प्रसार कर देते हैं। तो हमारा a माइनस 1 का वर्ग पड़ा है, गुणा में हमारे 0 के गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही रहेगा, माइनस 0 के गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस 1 की गुणा में हमारे मुख्य अवधारणा अनुसार आ जाएगा तृतीय स्तंभ तृतीय पंक्ति के अवयवों को छोड़ते हुए जो अन्य अवयव बचे a प्लस 1 2 1 और 1। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि a प्लस 1 की गुणा 1 से माइनस 1 की गुणा 2 से। तो हमारे पास आएगा a माइनस 1 का वर्ग गुणा हमारे पास आ जाएगा a प्लस 1 माइनस 2। तो हमारे पास बचेगा a माइनस 1, तो हमारे पास प्राप्त होगा a माइनस 1 का घन। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से जो हमारा बायां पक्ष है उसे दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।